बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीलॉग है और आप सबको पता है कि एंकर इमरान खान रियाज जो हैं उन पर जिस तरह से जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और 3 से 4 दिन हो चुके हैं जो टॉर्चर किया जा रहा है, भूखा प्यासा रखा जा रहा है, गंदा पानी उनको पीने के लिए दिया जा रहा है और ऐसे कमरे में रखा गया, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, ना जिसमें बिजली है, ना पंखा है, ना उसमें रोशनी है और इस कदर उनके साथ जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी है। हालांकि ये फ़लस्तीन और कश्मीर नहीं है, लेकिन एंकर इमरान खान रियाज के साथ जो जुल्म हो रहा है वो ऐसे है जैसे एक रॉ का एजेंट पकड़ा गया है, वो गद्दार है और जैसे उसके ख़िलाफ़ जो पूरी इस वक्त रियासत कर रही है वो उसने हमारा दिल छल्ली करके रख दिया है। नाज़रीन इकराम, आज एंकर इमरान खान रियाज केस की समाअत हुई चकवाल में और उस हवाले से आज मर्द कलंदर इमरान खान रियाज जो हैं और उनके वकील मियाँ इशफाक अली और जो बार्स के रहनुमा थे उन्होंने अपने मुखालफिन को बुछाड़ के रख दिया। जो मदई का वकील था, सरकारी वकील था, आज वो लाजवाब हो चुके हैं और ये समाअत जो है वो 140 मिनट तक जारी रही। और नाज़रीन इकराम, कोई माई का लाल जो है वो इतना जुल्म सहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाता, इस तरह से वो उसकी आवाज बुलंद नहीं होती, इस तरह से उसका जज्बा बुलंद नहीं होता। लेकिन आज एंकर इमरान खान रियाज ने पूरी कौम जो है उसका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है कि वो अपनी कौम का सौदा नहीं करेगा। आज उस सब के बाद नाज़रीन इकराम, एंकर इमरान खान रियाज के केस का फैसला महफूज हुआ और आज बाकायदा तौर पर इमरान खान रियाज केस का फैसला सुना दिया गया है और अब इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या कुछ होने जा रहा है और मज़ीद अब क्या लाया अमल इख्तियार किया जाएगा, वो तमाम फैसला मैंने आपके सामने रखना है। 140 मिनट की समाअत है, उसका अंदरूनी हवाला आपके सामने रखूँगा और एंकर इमरान खान रियाज ने अपनी कौम के लिए कुछ पैगाम दिया है, वो पैगाम जो है वो भी मैंने आप तक पहुंचाना है। ये तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान रियाज को हवालात में बंद क्यों किया गया, उनको टॉर्चर क्यों किया गया। अब आप ये देखें कि मैंने आपको बताया कि अगले 3 महीने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो मुल्क की तारीख के इंतहाई अहम महीने होंगे और उसी में नवंबर की तकर्री होगी। आर्मी चीफ जो है वो नया आर्मी चीफ लाया जाएगा और जनरल बाजवा जो है वो घर चले जाएंगे, उनकी जो तुसी वाली मुद्दत मुलाजमत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और उस सब के बाद नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान रियाज जो हैं वो नित नए इंकशाफात कर रहे थे, वो ऐसी ख़बरें ला रहे थे जो कि अवाम जो है उसको बहुत ज़्यादा उनको सुन रही थी, ऑडियोस उनकी बहुत ज़्यादा थी और वो पूछ रहे थे, खुल्लम खुल्ला सवालात कर रहे थे और उनका मुंह बंद करने के लिए इस तरह से उनको एक ऐन मौके पर गिरफ्तार किया गया, फिर उनको हवालात में बंद किया गया और 15-16 दिन जो है वो यही खेल चलता रहेगा, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, उनकी ज़मानत नहीं की जाएगी। ये तो मैं आपको बवांगे दोहल बता रहा हूँ, क्योंकि नाज़रीन इकराम उनको इतना जहनी मरीज़ बनाने का प्लान है कि इमरान खान रियाज जो है वो अगले 6 से 7 महीने बल्कि साल तक वो सही तरह से बोल भी ना पाएँ और उनको इतना जहनी मरीज़ बना दिया जाए वो बोलने से पहले डर और खौफ में मुब्तला हो जाए कि क्या मैं ये बात करूँ या ना करूँ। लेकिन वो मर्द मुजाहिद जो है वो झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसकी तो अलग ही तारीख रकम कर दी है, अलग ही दास्तान सुनाई जाएगी कि एक इमरान खान रियाज जो है वो पूरी रियासत पर भारी पड़ गया था। और उस सब के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि एंकर इमरान खान रियाज को धमकियां दी जा रही हैं कि तुम हट जाओ इमरान खान पर बात करने से, तुम अपने वीलॉग्स ना बनाओ। वो मैंने आपको बताया कि इनको वीलॉग से मसला है इमरान खान रियाज के, वो जो इमरान खान अपने वीलॉग में बातें करता है उनको उससे मसला है, जो वो अंदरूनी खबरें आप तक पहुंचाता है उनको उससे मसला है। और इमरान खान रियाज को कहा गया कि हमें गारंटी दो कि तुम इमरान खान पर बात नहीं करोगे और उनको कहा गया कि अगर तुमने मज़ीद ऐसा किया तो तुम्हें जाली पुलिस मुकाबले में मार दिया जाएगा और तुम पर हमला हो सकता है और तुम्हें ऐसे रास्ते से ले जाएंगे हम जहां पर तुम पर कोई ना कोई हमला कर देगा। तो ये सारे का सारा मामला जो है वो एंकर इमरान खान रियाज को इसी वजह से टॉर्चर किया जा रहा है। तो उस सब के बाद नाज़रीन इकराम, एंकर इमरान खान रियाज से जब पूछा गया कि खान साहब कि आपकी हालत क्या है, आप सोए नहीं हैं, क्या सोच रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़िक्र छोड़े, मैं सोया या नहीं, क्या मेरी कौम जाग रही है। ये बहुत अहम सवाल था, ये बहुत इमोशनल क्वेश्चन जो इमरान खान रियाज ने पूछा कि वो उनकी नज़रें जो हैं अपनी कौम के ऊपर हैं
کہ اللہ کے بعد اگر ان کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ پاکستانی قوم، 22 کروڑ عوام جو ہے وہی ان کو بچا سکتی ہے۔ تو اب آ جائیں، جو اینکر عمران خان ریاض کی سماعت ہوئی، جو عدالت میں 140 منٹ کی سماعت جاری رہی، اور اس میں تقریباً 1 سے زائد گھنٹہ، مطلب 1.5 سے پونے 2 گھنٹے تک جو ہے وہ اینکر عمران خان ریاض کے وکیل اپنے دلائل دیتے رہے، جس نے بچھاڑ کے رکھ دیا ٹیلی فون کالز پر فیصلے ہو رہے ہیں، اور ایک ٹیلی فون کال پر ہی فیصلہ ہوگا کہ عمران خان ریاض کو چھوڑا جائے یا نہ چھوڑا جائے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پر کیس کا احوال کیا ہے، اینکر عمران خان ریاض کے وکیل نے کیا کہا، مدعی کے وکیل نے کیا کہا، اور سرکاری وکیل نے کیا کہا۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ میاں علی اشفاق جو کہ وکیل ہیں اینکر عمران خان ریاض کے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ FIR پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ مدعی گندی ذہنیت کا مالک ہے۔ اٹک مجسٹریٹ نے کمرہ عدالت میں CD چلا کر دیکھی، آپ بھی چلا کر دیکھ لیں، جو عمران خان ریاض کی تقریر تھی اس کی بات میاں علی اشفاق نے کی، اور 91 منٹ بعد عمران خان ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے دلائل مکمل ہوئے، اور مدعی کے وکیل کے دلائل 10:35 پر شروع ہوئے، اور آئین اداروں سے اختلاف رائے کی اجازت نہیں دیتا۔ عمران خان ریاض کے خلاف سرکاری وکیل کے دلائل میں بڑا دعویٰ، اور اس سب کے بعد پھر جو سرکاری وکیل تھا اس نے کیا کام کیا، عمران خان ریاض کے خلاف کیس میں سرکاری وکیل ریکارڈ میں یعنی کہ تبدیلی کر کے ٹیمپرڈ ریکارڈ جو ہے وہ لے کر آیا، ریکارڈ میں تبدیلی کیا گئی ذرا یہ آپ سنیں۔ اور عمران خان ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے 91 منٹ کے دلائل کے جواب میں مدعی کے وکیل کے 9 منٹ کے دلائل جو کہ 10:44 پر ختم ہو گئے، اور سرکاری وکیل نے صرف 4 منٹ کے دلائل دیے۔ عمران خان ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے جواب الجواب شروع کر دیے، اور اس سب کے بعد عمران خان ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق جو ہیں انہوں نے سرکاری وکیل کا جھوٹ پکڑا کہ کمرہ عدالت میں YouTube پر عمران خان ریاض کی میرٹ ہوٹل میں رجیم چینج والی تقریر جو ہے وہ چلائی گئی۔ عمران خان ریاض کے وکیل مخالف جو وکیل تھے، مدعی یا سرکاری وکیل تھے، انہوں نے یہ سارا کام کیا، اور اس کے بعد پھر جج کو عمران خان ریاض کی تقریر سنائی گئی، اور پھر میاں علی اشفاق نے سرکاری وکیل کو ڈانٹ پلا دی۔ اب ڈانٹ کس بات پر پلائی ذرا سنیں کہ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ کے دلائل کے دوران مداخلت پر عمران خان ریاض کی حمایت میں آئے وکلا کی سرکاری وکیل پر چڑھائی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عمران خان ریاض نے پھر بات کی کہ مجھے رجیم چینج سیمینار میں کی گئی تقریر پر کوئی افسوس نہیں ہے، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ عمران خان ریاض کا مسکراتے ہوئے جج کے روبرو بیان، دیکھیں کتنا حوصلہ ہے، دیکھیں یہ ہے حوصلہ اپنی قوم کے لیے۔ پھر جو امپورٹنٹ بات تھی کہ سیول کپڑوں میں ملبوس غیر متعلقہ شخص کی موجودگی پر عمران خان ریاض کا وکیل جو ہے وہ برہم ہوا اور خاموش کروا کر اس کو بٹھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا، میاں علی اشفاق نے عمران خان ریاض کے جو وکیل ہیں، کہ مدعی کا دماغ جھوٹا اور گندا ہے۔ سرکاری وکیل نے اسکرپٹ میں پاک فوج جو جنرل باجوہ کا لفظ خود سے ڈال دیا عمران خان کی تقریر کے اندر کہ دیکھیں انہوں نے فوج کے اوپر گند بولا ہے اور جنرل باجوہ کے خلاف بھی بولا ہے، تو لہٰذا ان کو اس وجہ سے پکڑا گیا ہے، ان کو ریمانڈ پر دیا جائے پولیس کو۔ اور پھر اس سب کے بعد حالانکہ عمران خان ریاض کی پوری تقریر میں یہ دونوں لفظ نہیں تھے، آپ سن سکتے ہیں، نہ اس پہ فوج کا نام تھا نہ اس میں جنرل باجوہ کا نام تھا، اور تقریر چل رہی تھی، وہ تقریر جو ہے وہ سب سن رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد عمران خان ریاض نے جج صاحب سے استدعا کی کہ بطور صحافی درخواست کرتا ہوں کہ مقامی میڈیا کو رپورٹنگ کے لیے کمرہ عدالت میں آنے دیا جائے۔ اور پھر میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے یہ دلائل دیے، یہ کیس عمران خان کا نہیں بلکہ عدلیہ کی عزت اور وقار کا ہے، اور جج صاحبان آزادانہ فیصلہ کرتے ہیں یا نہیں، یہ ایک عدلیہ کی عزت کا فیصلہ ہوگا، یہ عمران خان ریاض کے وکیل نے کہا۔ پھر اس کے بعد عمران خان ریاض کی جس تقریر کو غداری کہا گیا اس پر 2 ریٹائرڈ جرنیلوں نے تالیاں بجائیں، اور میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے ویڈیو روک کر تصاویر جج کو دکھا دی کہ اگر فوج کے خلاف کوئی بات تھی، جنرل باجوہ کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی جو پلانٹڈ اسکرپٹ تیار کیا گیا، تو کیا یہ 2 ریٹائرڈ جرنیل جو ہے وہ تالیاں بجاتے؟ وہ سارا ثبوت جو ہے وہ میاں علی اشفاق نے بچھاڑ کے رکھ دیا، انہوں نے ان کی بکھیاں ادھیڑ کے رکھ دی۔ اور عمران خان ریاض کی تقریر میں جنرل فیض کا حوالہ کہیں موجود نہیں، سرکاری وکیل نے خود سے یہ لائن بھی ڈال دی۔ جنرل فیض کو بھی اندر گھسیٹنے کی کوشش کی گئی لیکن حوالہ نہیں تھا عمران خان ریاض کی اس تقریر میں، لیکن وہاں پر بھی یہ بلنڈر جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اور عمران خان ریاض نے فواد چودھری کے بیان کا حوالہ دیا تھا
जुर्रत है तो फवाद चौधरी को पकड़ कर दिखाएं, उस पर भी दलाइल जो हैं वो दिए गए। और फिर उस हद के बाद नाज़रीन इकराम इमरान खान रियाज ने जज के सामने इंकशाफ किया कि मुझसे गिरफ्तारी के बाद अब तक एक बार भी किसी तफ्तीशी ने मेरी तकरीर से मुतल्लिक एक सवाल नहीं किया, तो फिर ये तकरीर का भांडा क्यों फोड़ा जा रहा है, फिर तकरीर जो है वो क्यों अंदर लाई जा रही है। ये एंकर इमरान खान रियाज ने दबे अल्फाज में बताया कि उनके इस मुबैना अगवा के पीछे, अब मैं गिरफ्तारी नहीं कहूँगा, अब मैं इसको मुबैना तौर पर अगवा कहूँगा कि उनके इस अगवा के पीछे कुछ नामालूम अफराद हैं जो कि उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करके उनकी आवाज़ों को बंद करना चाहते हैं, जो मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है कि इनको बेसिकली पकड़ा क्यों गया है। तो यहाँ पर इमरान खान रियाज ने इसका भांडा फोड़ दिया। और उस हद के बाद फिर मुद्दई और सरकारी वकील जो हैं उनके कुल मिलाकर 13 मिनट के दलाइल पर इमरान खान रियाज के वकील ने मियां अली इशफाक ने 25 मिनट का जवाब दिया। फिर उसके बाद दलाइल जो हैं वो ख़त्म हो गए और चकवाल बार के वकला इमरान खान रियाज के हक़ में दलाइल देने के लिए रोस्टम पर आ गए और उन्होंने अपने दलाइल दिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार रहनुमा ने अहमद मीर का फ़ौज मुखालिफ बयान जज के सामने रख दिया। इस जैसा एक लफ्ज़ दिखा दें जो इमरान खान ने रियाज से कहा हो। फिर उसके बाद जज साहब जो हैं वो लाजवाब हो गए, सरकारी वकील लाजवाब हो गए, मुद्दई का वकील लाजवाब हो गया। तो ये है नाज़रीन इकराम कैसे वो छाड़ के रख दिया, यहाँ पर सारी गेम जो है वो उल्टा कर रख दी कि ज़रा बताएं आप अहमद मीर को ऐसे पकड़ा गया जैसे इमरान खान रियाज को टॉर्चर किया जा रहा है। और फिर उस सब के बाद इमरान खान रियाज ने जो जज्बाती गुफ्तगू की, जज साहब से मुकालमा किया कि जज साहब आपको अब पानी पिलाने वाला एहलकार भी जानता है कि असल बात क्या है, आपने फ़ैसला करना है कि मेरा कितना तमाशा लगाना है, मैं तैयार हूँ और अपने मुल्क के लिए बोलता रहूँगा। और उन्होंने इशारा किया कि आपको पता है, ये हर शख्स को पता है, पानी पिलाने वाले को पता है कि मुझे बेसिकली गिरफ्तार क्यों किया गया। और इसका जवाब जो है वो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो के शुरू में दे चुका हूं। और उसके बाद ये 140 मिनट की कार्रवाई थी जो मैंने आपके सामने रखी। और उसके बाद फिर फैसला महफूज होता है और इमरान खान रियाज ने फिर ये बात की कि पुलिस की गाड़ी को न्यूट्रल गियर लग चुका है। जो फैसला आता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले तो ये फैसला आया कि पुलिस की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो है उसको मुस्तरद कर दिया है और इमरान खान रियाज को जुडिशल जो जेल है वहाँ पर भेज दिया गया है और लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। और इस वक्त जो इमरान खान रियाज के वकील हैं उन्होंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास इमरान खान की ज़मानत जो है उसको दायर कर दिया है। और कल इमरान खान रियाज साहब को दिन 12 बजे से कब लाहौर में मुतलका ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन एक बात जहन में रखें कि जहाँ जहाँ केस है वहाँ वहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है, दायरा मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। तो सदीक जान साहब ने ट्वीट किया कि आप इससे पहले ही अपनी हिकमतें अमली बना लें कि कैसे कल हमने अपनी कार्रवाई डालनी है। तो उस हद के बाद नाज़रीन इकराम जो फैसला आया है कि अदालत ने जो मियां अली इशफाक साहब हैं उन्होंने वो केस जो है उसकी एक फ़ोटो कापी जो है उसको शेयर भी किया और इमरान खान रियाज को 4 दिन के लिए रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, ये मियां अली इशफाक साहब ने कहा है। तो ये है सारी सूरत हाल। इमरान खान रियाज को तकरीबन 3 से 4 दिन दोबारा जेल में रखा जाएगा, रिमांड पर हैं और ईद भी उनकी वहीं पर गुजरेगी। और यही सारा प्लान था कि कैसे उनको ज़हनी तौर पर टॉर्चर करना है। तुम जितना जुल्म करोगे इमरान खान उतना लड़ेगा, वो उतना मजबूत होगा। मुझे इल्म है, मुझे उस शख्स का पता है और मैं जानता हूँ उस शख्स को कि कैसा वो एक मर्द मुजाहिद है। वो अपनी अना की खातिर अपनी जान दे देगा, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो एक बात नहीं करेगा और ना ही वो पाकिस्तानी कौम का सौदा करेगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी अपने लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।